भगवान कन्हैया रथ में बैठ जाते हैं और अक्रूर नाना जी के साथ चल देते हैं। भगवान कन्हैया चल दिए जा रहे हैं और गोपियां कैसे कह रही हैं, सुनो सके। जो दिल तोड़ के जो ब्रज छोड़ के जाओगे कन्हैया की गोपी तुझको याद करे। जो दिल तोड़ के जाओगे कन्हैया की गोपी तुझको याद करे। और तेरी राहों में पल के बिछाऊंगी, कृष्ण बेवफा है सभी को बताऊंगी। वो तेरी राहों में पल के बिछाऊंगी, कृष्ण बेवफा है सभी को बताऊंगी। वो धुन सुनने को, वो धुन सुनने को दिल होगा मेरा कि गोपी तुझको याद करे। जो ब्रज छोड़ के जाओगे कन्हैया कि गोपी तुझको याद करे। जो दिल तोड़ के, जो दिल तोड़ के जाओगे कन्हैया की गोपी तुझको याद करे। जो ब्रज छोड़ के। क्या देखा कि भगवान कन्हैया जा रहे हैं। आज सारी सखियां खड़ी हुई हैं, देख रही हैं उसी मार्ग को। जब धूल ही उड़ती नजर नहीं दिखाई दी और कैसे बोली है कि आवे रथे कड़े वो कन्हैया को दूर, आवे रथे कड़े वो कन्हैया को दूर। और बोली है गोपियां, कागा सुती सो पालो हमने, प्यार करो भरपूर। चले बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज जैसे ही भगवान कन्हैया बलराम भैया जैसे ही मथुरा में जाकर के पहुंचे हैं, इधर क्या देखा, रथ को खड़ा कर दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं कि चलो चल करके अपने मामा की राज्य में देखते हैं कि हमारे मामा जी का राज कैसा चल रहा है। ऐसा ही नहीं, भगवान कन्हैया आगे के लिए जैसे ही जा रहे हैं तो क्या देखा है, भगवान कन्हैया ने उस यमुना जी में स्नान किया और स्नान करने के बाद में आगे बढ़े हैं। कैसे, क्या देखा कि जो भोजराज कंस का धोबी था वो आज वस्त्र लेकर के भोजराज कंस के दरबार के लिए जा रहा था। इधर भगवान कन्हैया और दाऊ भैया चले आ रहे हैं। क्या देखा, उधर से धोबी भैया आ रहे हैं। कैसे, क्या देखा प्यारे भक्तों, भगवान कन्हैया जैसे ही पहुंचे तो धोबी भैया से कहने लगे, भैया मैं भी अपने मामा के दरबार में जा रहा हूं, ऐसा करो मुझे भी सुंदर वस्त्र पहना दो और हम भी अपने मामा के दरबार में जाएंगे। प्यारे भक्तों, क्या देखा है कि धोबी कहने लगा है कि तुम्हारे जैसे अहिर के बच्चे ये राष्ट्रीय वस्त्रों को पहनना क्या जाने, ये तो राजा महाराजा लोग पहनते हैं।
भगवान कन्हैया ने कहा है कि धोबी भैया मैं तुम पे आस्ते आस्ते बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम उतने ही उल्टे चल रहे हो। भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ करके धोबी की एक गाल पे रख दिया, दुष्ट कहीं का, मैं तुझसे साधारण से बात कर रहा हूँ, उतना ही तो उल्टा चल रहा है। धोबी भैया थोड़ी देर फड़फड़ाने, उसके बाद गणेशाय नमः हो गए। भगवान कन्हैया ने वस्त्र लिए, दर्जी के पास में पहुंचे, सुंदर करवाए वस्त्र और पहन करके आगे के लिए बढ़े हैं। क्या देखा, एक 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा चंदन का कटोरा हाथ में लेकर के भोजराज कंस के दरबार के लिए जा रही थी। भगवान कन्हैया ने देखा तो कहने लगे हैं कि सुंदरी, मैं भी अपने मामा के दरबार में जा रहा हूं, ऐसा करो क्या देखा कि 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा आज हाथ में चंदन का कटोरा लिए हुए और भोजराज कंस के दरबार में जा रही है। भोजराज कंस क्या देखा, भगवान कन्हैया ने जब ये देखा है तो कहने लगे हैं कि सुंदरी, दाऊ भैया ने कहा है कि कन्हैया तेरा दिमाग खराब हो गया, वो देखने में इतनी क्रूप लग रही और तू सुंदरी कह रहा। चल मैया यशोदानंद बाबा से कहेंगे कि कोई बोले या ना बोले और तुम्हें बगैर बोले चैन नहीं पड़ता। कहने लगे कि बहन ऐसा करो कि हम अपने मामा के दरबार में जा रहे हैं और हमारे भी तिलक लगाए दो। क्या देखा कि कुब्जा ने आज जैसे तैसे भगवान कन्हैया के तिलक लगा दिया। भगवान ने क्या किया, आज अपने पैर का अंगूठा कुब्जा के पैर पे रखा और थोड़ी सी झटका दिया, सुंदर रूप बन गया। तो आज हाथों को जोड़ करके कुब्जा कहने लगी, प्रभु आपने मुझे नया जीवन दान दिया है, ये सारा जीवन मैं आपके चरणों में सौंपती हूँ। भगवान कन्हैया ने कहा है कि अभी तो मैं मामा के दरबार में जा रहा हूँ, उसके बाद में तुम्हारी भी हर इच्छा को पूर्ण करेंगे। आगे बढ़ते जा रहे हैं, माली मालाओं को लेकर के जा रहा है। भगवान कन्हैया ने अपने गले में मालाओं को डरवा लिया और आगे के लिए जा रहे हैं। भोजराज कंस के जैसे ही दरबार में पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि दरवाजे पर ऐसे पहरेदार खड़े हैं और कोयलियावेद हाथी खड़ा है। क्यों? उसका बल इतना है कि यदि उस हाथी को ही परास्त कर देंगे तभी तो ये अंदर प्रवेश कर पाएंगे। याद रखना भक्तों, श्री सुखदेव जी समझाते कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने आज उस हाथी की सूंड को ऐसे पकड़ा और झुमा करके ऐसे झुमाया, एक ही बार में उसका अंत कर देते हैं। आगे के लिए बढ़ते गए, क्या देखा कि दरबार में धनुष रखा हुआ था। अब तो भोजराज कंस सिंहासन पर बैठा है, दाएं बाएं भगवान कन्हैया और दाऊ भैया नजर आ रहे हैं। क्यों? उसको ये नहीं मालूम था कि भगवान कन्हैया जितनी दूर हैं उतनी ही देर के लिए उनके प्राण छूटे हैं। क्या देखा, आज धनुष का खंडन किया और भगवान कन्हैया दाऊ भैया एक एक वही धनुष का खंडन लेकर आगे बढ़े हैं और जो भी सेना थी एक एक करके परास्त कर दी। माता जी बैठ जाओ और 10 मिनट की बात है। हाँ, श्री सुखदेव जी समझाते कि हे राजन परीक्षित, भोजराज कंस के दरबार में भगवान कन्हैया पहुंच जाते हैं, जहां पर मामा कंस सिंहासन पर बैठा हुआ है। भगवान कन्हैया आज जैसे ही पहुंचे, मामा जी के केशों को पकड़ करके रथ से जमीन पर गिरा लेते हैं। क्या देखा है कि केशों को पकड़ करके और कंस के सीने पे चढ़ के बैठ जाते हैं। भोजराज कंस कह रहा है, कन्हैया मेरे बालों को छोड़ो कन्हैया। कन्हैया कहने लगे, हे मामा वो दिन याद करो जिस दिन हमारी बहन हमारी माँ इसी प्रकार रो रही थी, तुम्हारे दिल में दया नहीं आई, तुमने केशों को पकड़ करके मेरी मैया को रथ से नीचे गिराया, मैं वही बदला लेने के लिए आया हूँ। भगवान कन्हैया छाती चढ़ के बैठ गए और कैसे
कि जने पल की न देर लगाई रे ओ दरबार में पहुंचो जाई। और मामा कंस को रथ से रे और मामा कंस को सिंहासन से जन धरनी में लयो गिराई। महाराज प्रभु जब छाती पे बैठे जाए और वो तो कंस रोई रहो तुम सुनियो। क्या देखा भगवान कन्हैया ने जैसे ही पहला घूसा मामा कंस की छाती के लिए उबाया, क्या हुआ? क्या होता है? अरे पल की देर करी ना मोहन ने घूसा छाती पे दियो तो जमाए। भगवान कन्हैया ने पहला घूसा मारा। भोजराज कंस और जो भी कंस को मारे वो तैयार हो जाए। मैं तीसरी गिनती गिनूं तो मर जाना चाहिए। जो भी कंस को मारे वो पहले इधर आए, तिलक करवा लो आके। मामा कंस को मारना कोई साधारण बात नहीं है। हमारे कमरिया दे के बाहर के टमाटर पर करो फायदा का। छाती पे चढ़ के जब मोहन ने घूसा एक जो दियो तो दबाए। और प्राण पखेरु इधर आओ महाराज जी। इधर नहीं उधर उधर आवे मतिमा डर। हो जाए जो भी मामा कंस को मारे बच्चों को दूर करे। और मैं 1 2 3 बोलो तो तीसरी बार में मर जाना चाहिए। छाती पे चढ़ के जब मोहन ने तू जो घूसा जो दियो तो जबाए। तैयार हो जाओ। एक और तैयार हो जाओ। दो तीन ले करिए प्यार ले करिए। और तू जो घूसा जब मोहन ने मामा की छाती पे दियो तो जमाए। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो। धन्य हुई यशोदा महारानी। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। कंस मामा को उठाए गए तरफ कर लियो। महाराज फोटार का महाराज केले मार महाराज
मेरे महाराज किन्ने मारो हम कहाँ चले गए महाराज किन्ने फोटा रे दैया रे फोटा रे आयो दैया रे फोटा रे दैया आय अम्मा दैया रे महाराज फोटा आय तो बजे मदर मरिए महाराज तुम्हारा आय दैया रे आय तो क्या मास हमें अपने महाराज में लगी आय अम्मा आय बुआ मेरी टोपी का बुआ मरे मेरी कैसे कटे बारी अय्या उमर मेरी कैसे कटे बारी ना उतर दूध के दांत उमर मेरी कैसे कटे बारी ना उतर दूध दांत माली होता बाग लगाता माली होता बाग लगाता माली होता बाग लगाता अरे दैया महाराज मेरे महाराज मिर्चा पकौड़ी लाते दैया रे अरे दैया रे कौन लिया मिर्चा पकौड़ी दैया रे माली होता बाग लगाता चार घड़ी को मन बहलाता अरे दैया रे अब पोकाती कौन लिया दैया रे पोकाती आई बुआ तुम कहीं रहती कैसे दिल में धीर धरता आई दैया महाराज और छोड़ गयो माली लेना दूध के दाते उमर मेरी कैसे कटे वारी महाराज के मातारो आय दैया रे आप लोग बैठ जाओ बैठ के आनंद लो तभी अच्छा लगेगा बैठ जाओ सब लोग जब भाई बंद बैठ जाएं आय दैया रे सभी वक्त बैठ जाओ कहाँ चलेगा महाराज कच्चे नींबुआ रस भरे आए कच्चे नींबुआ रस भरे लाए अरे दैया कच्चे नींबुआ रस भरे आए आय दैया कैसी घड़ी आंगन आई कोई दीजो धीर बंधाई को लेना दूध के दाते लगी रो माती आय दैया रे महाराज महाराज उमर मेरी कैसे कटे वारी लेना दूध के दाते आय महाराज आय अम्मा दैया रे मादारो आय दैया रे देखा था इन्हें हसन एक बार हमारे महाराज बनी सब फोटा रे आय दैया रे मेरे महाराज चल बलेड़ी लाते आय दैया मिर्चा पकौड़ी कौन लाइए दैया रे संजय सवेरे मंतरी 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 करते थे मिर्चा पकौड़ी कौन लाइए आय दैया रे आय दैया जा तो कहते हमारी कहते तुम्हारा आज तुम्हारे बगैर नहीं रही है यार आय दैया रे मंत्री रो रहा है कैमरा मैन फोकस करो तुम्हारा मंत्री रो रहा है आय दैया रे क्या करे अम्मा जब पर यहाँ लगा देते फ्रीज
फ्रिज में लगाई तो जाए कूलर में घोसी दे का कर ऐसे ही जब दमू बहुत मारते भैया हवा जब जोशात जान छोटा बनियो गई तो बनिए गई महाराज गई तो बनिए कहा कि साइकिल बाबा पर है तो बता दिया महाराज गई तो बनिए आ महाराज कोई आएगा आई तो करे जाए महाराज क्या करे ना फिर क्या करे मेरे क्या करे महाराज फूके कुछ आए तो आइए ना क्या बताइए आई तो करे महाराज पैसा इधर ले ले लाओ ने कफन फफन ले आमा रानी प्रेस लौटी दे चल के नदी आई तो करो महाराज अरे पहले कफन पर पैसा दे दो मंत्री समंत्री रो रहा है महाराज का क्या देखा अस्थि प्राप्ति रो करके बोली है मैं ऐसे नहीं ला सकता महाराज मेरे बड़े प्यारे महाराज को ऐसे थोड़ी ना जानते हैं पैसा लेके आओ तो भैया कप्पर ले आए भैया रे आज जाऊ तो जनानी पत जाऊ मड्डा आज भैया रे कहाँ गए मेरे राजा पैसा इधर इधर महाराज को भोंक फांक कर यहाँ मैं कप्पन अपन ले यहाँ आई भैया रे जब 50 रुपया आप कप्पन कैसे आइए जो बालक थोड़ी नहीं नन्नो जो है जो तो पूरा साड़ हुआ अब तैयार है तेरे राज आए लगे बस अब महाराज को लैया नहीं महाराज का नहीं महाराज का लैया आई दैया महाराज मेरे प्यारे थे दैया आई महाराज मेरे लैया दैया आई भैया रे भैया आई दे आई अम्मा मेरा 50 रोड छीन लियो भाई देख ले गिल्ले 50 जाओ महाराज समझ ले अरे यहाँ ले पिला पीले माँ का भाई बोली वृंदावन बिहारी लाल की। क्या देखा आज भगवान कन्हैया और दाऊ भैया ने भोजराज की लहश को उठाया और यमुना के किनारे अंतिम संस्कार किया है। अंतिम संस्कार करने के बाद अस्थि और प्राप्ति ने अपने श्रृंगार को उसी यमुना जी में धुल देती है। अस्थि प्राप्ति रो करके एक बार बोली है भगवान कन्हैया से। कैसे? भगवान कन्हैया से बोली है, सुनो कन्हैया ये तूने अच्छा नहीं किया है। भगवान कन्हैया कहाँ है कि मैंने क्या बिगाड़ा भगवान मेरा क्या कसूर है, छीन लिया जो तुमने मेरा सिंदूर है। अस्थि प्राप्ति रोकर के कहने लगी है कन्हैया ये तूने अच्छा नहीं किया है, जो कि मेरे जीवन में अंधकार कर दिया है। पत्नी के लिए पति के सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं होती है। भगवान कन्हैया समझाते हैं कि मामियों तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें नहीं मालूम है कि जो आया है उसको जाना भी पड़ेगा और जिसने जन्म लिया है उसको